देखिए गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमें करना है। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ बिमल लखनऊ फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। ये क्वेश्चन आपकी टी.एस. ग्रेवाल की जो न्यू बुक है उसमें पेज नंबर 10.39 पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से होगा। आपको क्या बनानी है? आपको कैश बुक बनानी है। क्या बनानी है? आपको कैश बुक बनानी है, डबल कॉलम कैश बुक। तो आप यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे डबल कॉलम कैश बुक। व्हाट विल यू राइट? डबल कॉलम कैश बुक। टी फॉर्म में ये आपका बनेगा। ये देखिए, ये डेबिट साइड आ गई और ये क्या आ गई? आपकी क्रेडिट साइड आ गई। अब आप इसे टी फॉर्म में बना लीजिए। ये लीजिए, मैंने ये टी बना लिया। टी का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड पर क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, ये आपका डबल कॉलम कैश बुक आ गया। एक कॉलम आपका कैश का बन गया और एक कॉलम किसका बन गया? बैंक का। इसी तरीके से एक कॉलम डेट का, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का। ये एलएफ आ गया, कैश और बैंक ये आपका आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका इस तरीके से डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट आ गया। तो अब हम एक काम करते हैं, एक एक करके ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं और सॉल्यूशन करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले दे रखा है जून 1 में कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। तो आपको पता है जब ये दोनों बैलेंस गिवन हो तो हम यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस BD। क्या लिखते हैं? टू बैलेंस BD। और अमाउंट कितना है? 5,000 रुपये। और ये अमाउंट कितना है? 17,500 रुपये। और यहाँ लिखिए 2019 जून 1। क्लियर है? इसके बाद आपको दे रखा है कैश रिसीव हुआ है, यानी कि पैसा आया है फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल असेट्स डिपॉजिटेड इन फर्म्स बैंक अकाउंट। यानी कि आपने अपनी पर्सनल असेट्स बेची, इस बिमल ने अपनी पर्सनल असेट्स बेची, उसको बेचकर कैश आया और वो कैश बैंक में चला गया। तो फ़िलहाल आप यहाँ लिखेंगे जून 5 और आप यहाँ लिख सकते हैं टू पर्सनल असेट्स। पर्सनल असेट्स आपने क्या कर दी? बेच दी। ठीक है, और बैंक में गया ये अमाउंट, तो आप चाहें तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं 5,000 रुपये। क्लियर हो गई बात ये आपके? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बताया चेक रिसीव्ड एज एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इनटू बैंक। आपने एक चेक रिसीव करा अगेंस्ट एडवांस में रिसीव कर लिया सेल, पेड इनटू बैंक, वो चेक बैंक में जमा हो गया। तो आपके पास चेक आया है, तो आप, और याद रखिएगा पेड करा है चेक बैंक में। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कैश जब हम बैंक में जमा करते हैं, ना कि चेक। तो आप यहाँ लिखिए टू सेल, एडवांस सेल लिख लीजिए, चाहे तो टू सेल ब्रैकेट में करके एडवांस। और यहाँ पर आप अमाउंट मेंशन करेंगे कितना? 50,000 रुपये। ये बैंक कॉलम में आपका अमाउंट आ गया और डेट आ गई आपकी जून 6। क्लियर है बात? अब उसके बाद बताया पेड एस बॉस बाय चेक। एस बॉस को हमने चेक से पे करा 12,500 रुपये और डिस्काउंट रिसीव। बेटा ये जो डिस्काउंट रिसीव वाला पॉइंट है ना, डिस्काउंट रिसीव 200 रुपये का, आप इसे नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट का कॉलम नहीं बनता। डबल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट का कॉलम नहीं बनता। सिर्फ एस बॉस को आपने पे करा है चेक से 12,500 रुपये। आप यहाँ पर दिखाएंगे बाय एस बॉस। क्या दिखाएंगे यहाँ पर? बाय एस बॉस। और कितना आ गया ये? 12,500 रुपये ये आपका आ गया। क्लियर है बात? जून 7 में ये आ गया। ठीक है, उसके बाद जून 9 पेड वेजेस इन कैश ₹3,000। जून 9 में आपने कैश पे करा वेजेस के थ्रू बाय वेजेस। कितना अमाउंट है? 3,000 रुपीज़ ये आपने कैश में पे कर दिया। क्लियर है बात? और ये आपका जून 9 ये आ गया। उसके बाद बताया रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी। ए मुखर्जी से आपको चेक मिला और उसे बैंक में भिजवा दिया।
कोई बात नहीं, चेक जब भी आता है तो वो बैंक में ही जाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे टू ए मुखर्जी। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? टू ए मुखर्जी। और बैंक में भेजा है तो कितना आ जाएगा? 6,000 रुपये ये आ गया। और अमाउंट कितना है? जून 20 ये रहा। क्लियर है बात? उसके बाद बताया जून 21 में ड्रॉन फ्रॉम बैंक से विड्रॉ करें। कितने? 5,000 रुपये। तो जब आप बैंक से विड्रॉ करेंगे, ये बेटा ये कॉन्ट्रा एंट्री है। जब आप बैंक से पैसा निकालेंगे तो आपका कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो मैं कैश में लिख देता हूँ 5,000 रुपये, लिख दिए। और इसी तरीके से मैं बैंक से 5,000 रुपये कम कर देता हूँ, कर दिए। अब यहाँ लिख दीजिए आप सी, और यहाँ पर लिखिए सी। अब यहाँ लिखिएगा बाय, बैंक है ना तो आप कैश में लिखिए बाय कैश, और यहाँ कैश में लिखा है तो यहाँ लिखिए बैंक। ये आ गया। उसके बाद आप देखिए कितना? जून 21, और ये आ गया जून 21। क्लियर है बात? उसके बाद पेड ऑफिस सैलरीज इन कैश, ऑफिस सैलरीज पे करी कैश में। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिए बाय सैलरीज। क्या लिखेंगे? बाय सैलरीज। कितना अमाउंट पे करा है? 4,000 रुपये कैश में पे करा है, ये रहा 4,000 रुपये। और यहाँ लिख दीजिए 29 जून। क्लियर है? आपको जून लिखना है यहाँ पर। सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक द सेम। इसका मतलब क्या है कि आपने गुड्स बेचे कैश में और वो पैसा बैंक में जमा करा दिया। बैंक द सेम, तो ये जो आप लिखेंगे ये कहाँ लिखेंगे? ये आप चेक बुक बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। अगर इतना होता सोल्ड गुड्स इन कैश तो सिर्फ कैश कॉलम में आता, लेकिन ये कहा गुड्स बेचे और फिर हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लिखेंगे यहाँ पर टू सेल्स, और अमाउंट कितना है? 8,000 रुपये। यू विल शो इन बैंक कॉलम, और ये आ जाएगा आपका जून 30। क्लियर है बात? ये कितना आ गया? जून 30। ये आपका आंसर आ गया। बताइए, क्लियर हो गई बात ये? अब आप क्या करिए, अब आप पेड रेंट बाय चेक, चेक से पेमेंट करी आपने, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय रेंट। लिखा बाय रेंट, और अमाउंट कितना है? 1,000 रुपये का आपका अमाउंट है, ये आ गया। और यहाँ लिखेंगे जून 30। गॉट इट? बस अब आप इसको क्लोज़ करें। इस बुक को क्लोज़ करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। क्लोज़ जब भी करेंगे तो आप एक एक करके करिएगा। पहले कैश बुक कर लीजिए, फिर पासबुक कर लीजिए, बैंक का कॉलम कर लीजिए, फिर कैश का करिए टोटल, फिर उसके बाद बैंक का। कैश का तो आपको पता ही है, ये साइड हमेशा बड़ी आएगी। 5,000 कितना हो गया? 10,000 रुपये हो गया। कितना आ गया? ये आपका 10,000 रुपये आ गया। क्लियर है बात? और यही 10,000 रुपये, आप यही 10,000 रुपये इसके सामने यहाँ लिख देंगे 10,000। इस 10,000 में से जब 4,000 और 3,000 माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगी 3,000। मैंने 10,000 रुपये में से इन दोनों का टोटल 7,000 रुपये माइनस करा तो 3,000 बचा। इस 3,000 के सामने लिखा जाएगा बाय बैलेंस CD, क्योंकि आपको पता है जो बैलेंस बचकर आता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है। ठीक है, और कौन सी डेट है? ये 30 जून है, तो ये 30 जून आ गया। अब उसके बाद देखिए बैंक की कौन सी साइड बढ़ी है, तो आप देखेंगे बैंक की ये साइड बढ़ी है, तो आप इसका टोटल कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका कितना है? ये 50,000 रुपये है। हाँ, ये 50,000 और ये 60,000, 67, 72, 78, 86,500 ये आ गया। और ये टोटल आ गया 86,500। 86,500 में से आप ये 18,500 रुपये माइनस कर दीजिए। तो अगर मैं 86,500 में से 18,500 रुपये माइनस करूँ तो मेरे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो आंसर आएगा 68,000। कितना आया मेरे पास आंसर? 68,000 रुपीज़ ये मेरे पास आ गया। क्लियर हो गई बात? बस अब आप इन बैलेंस CD को, अब देखिए ये कैश बुक आपने बनाई कौन से महीने की? जून की। तो ये जो टू बैलेंस BD होता है ना, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है। और ये जून 1 में ये कैश बैलेंस कहाँ से आया? May 31 से।
क्योंकि आप याद रखिएगा कल रात का क्लोजिंग आज सुबह का ओपनिंग होता है। तो पता चला हमने जून के महीने की कैश बुक बनाई और हमारे पास महीने के आखिरी दिन कैश का जो बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है वो कितना है 3,000 रुपये, और बैंक में जो हमारे बैलेंस रखा हुआ है वो 68,000। अब ये दोनों बैलेंस जो हैं अगले महीने ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है, अगले महीने की 1 तारीख को ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जून के बाद क्या आएगा, जुलाई। तो जुलाई 1 में लिखिए टू बैलेंस BD, क्या लिखिए यहाँ पर, टू बैलेंस BD, और ये अमाउंट आ जाएगा 3,000 रुपये, और ये आ गया 68,000 रुपीज़। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कैश बुक बन गई। क्लियर हो गई बात ये। तो आप इस कैश बुक को ध्यान से देख लीजिए और इसे अपने रजिस्टर में कॉपी कर लीजिएगा।